बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, आपके मसाइल और उनका हल में एक और अहम वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। नाज़रीन, आज हम एक अहम मौजू पर बात करने जा रहे हैं जिसमें यूएई और सऊदी अरब के फ़ॉरेन मिनिस्टर्स ने पाकिस्तान का एक दौरा किया, जिसमें क्या हुआ इसके हवाले से तो हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको पहुँच सके। अब यूएई और सऊदी अरब के फ़ॉरेन मिनिस्टर्स पहुंचते हैं पाकिस्तान, और अंदर की कहानी क्या है इस पे तो हम बात करेंगे। लेकिन जो सऊदी अरब के फ़ॉरेन मिनिस्टर हैं, ये इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट में इनका एक बहुत बड़ा रोल है। और मोहम्मद बिन सलमान के बाद जो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल पर्सन जाने जाते हैं वो ये आदिल बिन जुबैर हैं। ईरान ने इन पर इल्ज़ाम लगाया था कि ये मोसाद यानी इसराइल के एजेंट हैं, और इसके बाद आदिल बिन जुबैर ने भी ईरान पर टेररिज्म और दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाया। अब आदिल बिन जुबैर और यूएई के फ़ॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान आए तो शाह महमूद कुरैशी साहब कहते हैं कि सब मामलात को ख़त्म करके वो पाकिस्तान के साथ खड़े हों कश्मीर के इशू पर। लेकिन असल कहानी कुछ और है। अब उन्होंने कहा कि हम आपकी अखलाकी सपोर्ट करेंगे, यानी आपके साथ ये उम्मत का मसला नहीं है बल्कि पाकिस्तान का ज़ाती मसला है कश्मीर का। क्योंकि और अगर उम्मत की ही बात होती तो तो फिर आप शाम, इराक़, फ़लस्तीन और ईरान के ख़िलाफ़ कुछ बात करते, क्योंकि वो भी उम्मत को ही वो मसला दरपेश है। इन्होंने मज़ीद कहा कि हम आपकी सिर्फ़ अखलाकी सपोर्ट करते हैं, और बाकी जो है ट्रेड में असल में ये इंडिया के पार्टनर हैं और उनको प्रेफर करते हैं। इसलिए उन्होंने मोदी को अवार्ड भी दिया। तो एक तरफ अगर वो पाकिस्तान के साथ फाइनेंशियल कुछ हेल्प करते हैं तो दूसरी तरफ वो मोदी के साथ खड़े हैं। तो उन्होंने ये भी कहा कि सऊदी अरब पर जब यमन से हमले हुए तो पाकिस्तान उस वक्त कहाँ था और उसने मदद क्यों नहीं की। इसी तरह यूएई की एयरपोर्ट पर जब हमला हुआ तो उसमें पाकिस्तान ने क्या मदद की। तो ये DGISPR ने भी ये बात वाज़ेह की। और इस वक्त में पाकिस्तान अकेला है, यानी तुर्की और बाकी इत्तेहादी तो आपके साथ खड़े हैं, लेकिन वो कहते हैं कि अगर आप पहल करते हैं जंग में तो तब हम आएंगे, यानी डायरेक्टली आपकी मदद के लिए नहीं आएंगे जब तक आप पहल नहीं करते। तो अब ये बात हमें जान लेनी चाहिए कि इस लड़ाई में हम अकेले हैं और सिर्फ अल्लाह ताला हमारे साथ है। और इसराइल के अखबारात में भी आ रहा है कि 6 ममालिक जो हैं वो इसराइल को तस्लीम करने जा रहे हैं। तो ये एक प्रॉपर गेम है जिसमें उनका प्रेशर है अरब ममालिक पर। और न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी ये कहा कि बेंजामिन नेतन्याहू और मोहम्मद बिन सलमान के माबैन एक मुलाकात होने जा रही है। तो शायद ये मामला तय पा जाएं कि वो इसराइल को एक स्टेट तस्लीम करें। तो इन मामलात में मैं समझता हूँ कि हमें मुत्तहिद होना चाहिए और हमें ग़ज़वा हिंद में किसी गलतफ़हमी में नहीं रहना चाहिए कि कोई और हमारी मदद को आएगा और हमें सपोर्ट करेगा। तो ये बात तो सही है कि चंद इत्तेहादी साथ देंगे, लेकिन बेसिकली जो पेशकदमी है, जो फ़तह है, वो हमने ख़ुद ही करना होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपनी राय से मुझे ज़रूर आगाह करें कमेंट सेक्शन में, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें ताकि सब तक ये पहुँच सके। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।